हाँ, लास्ट पीरियड में हमने देखे थे कि किस प्रकार से एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ होती है ना। तो एनिमल्स में ग्रोथ हमने देखे थे और प्लांट्स की ग्रोथ देखे थे। ठीक है, अब इस पीरियड में हम देखेंगे फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। किस प्रकार से प्लांट में फूड बनने की प्रोसेस होती है वो हम आज इस पीरियड में देखेंगे। प्लांट्स, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है प्लांट का, तो किस प्रकार से ये प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है। ये इसकी प्लांट्स की जो रूट है वह किस प्रकार से सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये सब सॉइल से ले रही है वो, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये लीव्स तक वो फूड पहुँच रहा है, और फूड बनाने की जो क्रिया हो रही है वो लीव्स में हो रही है। लीव्स को जूम करके दिखाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लीव्स के अंदर फूड बनने की क्रिया हो रही है। और जो फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में, तो वो सनलाइट के प्रेजेंसी में और वो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उनकी प्रेजेंसी में ही यह फूड लीव्स के अंदर तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार जब फूड तैयार होता है तो उससे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं इसे। और जब फूड प्रिपेयर जब प्लांट्स जो है ग्रोथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को वे एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो जब फूड बन रहा है तो फूड बनते समय वहाँ क्लोरोफिल तैयार हो रहा है, और उस क्लोरोफिल के हेल्प से ही हमें इन पत्तियों का जो लीव्स का जो कलर है वो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। किस प्रकार से वो सनलाइट की प्रेजेंसी में अपना फूड तैयार कर रहे हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। वाटर न्यूट्रिएंट्स वो यहाँ से ले रहे हैं, आप देख रहे हो डायग्राम में, और यहाँ से सनलाइट भी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एयर में से ले रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के किस पार्ट में हो रही है वो प्रोसेस, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लीव्स, उसको जूम करके दिखाया गया लीव्स के अंदर किस प्रकार से सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और वो सेल्स जो है वो फूड प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं। इट इज़ ब्रॉट अबाउट in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll in the leaves. This process of food production is called photosynthesis. During this process, plants give out oxygen. Plants appear mainly green in color due to the chlorophyll in them. जो प्लांट के अंदर आपको ग्रीन कलर की जो लीव्स दिखाई दे रही है, तो वो लीव्स किसके कारण दिखाई दे रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। ये जब फूड प्रिपेयर हो रहा है तो वहाँ पर क्लोरोफिल भी तैयार हो रहा है, और उस क्लोरोफिल की क्लोरोफिल के कारण ही हमें लीव्स का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि अदर एनिमल्स किस प्रकार से फूड को इंटेक कर रहे हैं। इंटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स किस प्रकार से फूड को इंटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्रो ने क्या किया, दूसरे इंसेक्ट को या दूसरे किसी के ऊपर वो डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप हैन देख रहे हो, तो हैन भी जो ग्रास दिखाई दे रहे हो, ग्रास के अंदर जो ग्रेन्स के दाने वगैरह दिखाई दे रहे हैं उनको वो इंटेक कर रहे हैं, उनको वो फूड के रूप में ले रहे हैं। फिर यहाँ पर टाइगर दिख रहा है, तो टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को फूड के रूप में ग्रहण कर रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो हॉर्स, तो वो भी ग्रास वगैरह को ईट करके अपना ये ले रहा है, फूड ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है ना। अगर एक एनिमल्स
की डेथ हो जाती है तो हमारा पूरा जो चेन है, फूड चेन है, वो पूरा उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से एनिमल्स जो है वो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ग्रेन्स है और वेजिटेबल्स है, इनके ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। अब यहाँ पर है एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। एनिमल्स को जब फूड लेते हैं तो उनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वे अपना खुद का फूड तैयार नहीं कर सकते। दे सर्च फॉर फूड। वे फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रास while wild animals such as tigers and lion meet their need for food by hunting other animals which live on plants। वो दूसरे एनिमल्स को का शिकार करके फूड ग्रहण करते हैं, उनका मांस वगैरह खा के वो फूड ग्रहण करते हैं। द इंटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग का यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार से वो फूड को इंटेक करते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा लिविंग थिंग्स का। ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है और प्लांट में भी किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले देखेंगे लीफ ऑफ अ प्लांट। लीफ में जो रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको माइक्रोस्कोपिक पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोर्स के द्वारा ही लीफ में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। प्लांट में रेस्पिरेशन की क्रिया लीव्स में जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं उसके द्वारा और स्टेम्स वगैरह के द्वारा भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील। आप अपना हैंड नोज़ के सामने या फिर आप चेस्ट पर रख के देखेंगे तो आपको क्या फील होगा। तो हम देखेंगे हमारे जो हम श्वास ले रहे हैं तो वो हमें क्लियरली फील होगी। If we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? जो कुत्ता सोया हुआ रहता है तो हम उसको किस प्रकार से उसका बैली देखते हैं, उसका जो पेट है वो हमें किस प्रकार से हिलते हुए दिखता है। तो वो जब हिलते रहता है इट मीन्स कि डॉग इज डूइंग रेस्पिरेशन। दैट्स वाई हिज belly's movement we can see। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता जिंदा रहने के लिए होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है। टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एट्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिश, तो फिश किस प्रकार से रेस्पिरेशन कर रही है। फिश के अंदर जो ये ऑर्गन्स दिखाई दे रहा है आपको, गिल्स, तो ये गिल्स के द्वारा फिश रेस्पिरेशन करती है। ह्यूमन बींग्स कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो नोज़ के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। फिर स्नेक भी नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेशन करते हैं। माउस जो है वो भी नॉस्ट्रिल का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो इन्हें भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट्स का मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि इनके लीव्स में होता है और स्टेम के अंदर भी ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ठीक है। तो
इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक रेस्पिरेशन और फूड का प्लांट्स में किस प्रकार से फूड प्रिपेयर होता है वो हमने आज देखे। तो रेस्पिरेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रेस्पिरेशन जो है वो भी लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके।